ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 22। टॉपिक है कर्मातीत स्थिति और कर्म बंधन की स्थिति का राज। यथार्थ और सदाकाल की कर्मातीत स्थिति तो आत्मा की अंत में ही होती है, जब आत्मा परम धाम जाती है। उससे पहले उस स्थिति का अनुभव आत्माएं अशरीरी बनकर कर सकती है। ये देह में रहते देह से न्यारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव परमानंदमय होता है। द्वापर से लेकर आत्माओं के जो भी कर्म है वे कर्म बंधन के ही निमित्त बनते हैं, क्योंकि उनके फलस्वरूप आत्माएं दुख भोगती है। कर्मातीत स्थिति में न सुख का संबंध होता है और न ही कर्म के बंधन का दुख होता है। न कर्म होता है और न कर्म का संकल्प होता है। वह निर्संकल्प स्थिति होती है, जिसको हठ योग में निर्संकल्प समाधि के नाम जाना जाता है और ज्ञान मार्ग में बीज रूप स्थिति के नाम से जाना जाता है। कर्मातीत अर्थात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार इस बंधन से भी मुक्त। पुरानी दुनिया में इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, उससे भी मुक्त। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। अगला टॉपिक है कर्म भोग और कर्मयोग का राज और कर्म भोग से सहज मुक्त होने की विधि का राज। कर्म भोग के सूली से कांटा बनने का राज। कर्म भोग दुख का कारण है और कर्मयोग सुख का आधार है। कर्म भोग और कर्मयोग दोनों ही आत्मा के विकर्मों का खाता खत्म करने के आधार हैं। कर्म भोग अनिच्छा से और कर्मयोग स्वेच्छा से विकर्मों का खाता भस्म करने की प्रक्रियाएं हैं। कर्म भोग और कर्मयोग की वास्तविकता को जानकर स्वस्थिति में स्थित होकर कर्म भोग को चुक्तू करने से कर्म भोग की महसूसता कम हो जाती है, अर्थात सूली से कांटा हो जाती है। स्वस्थिति में स्थित होकर कर्म भोग को चुक्तू करना ही कर्मयोग है। परमात्मा की याद से ही आत्मा अपनी स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होने में समर्थ होती है। कर्मयोग ही कर्म भोग पर विजय पाने या उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है। योग द्वारा देह से न्यारे हो जाए तो भी उसकी वेदना की महसूसता से मुक्त हो जाएंगे, अथवा योग में कर्म भोग से मुक्त होने का कोई उपचार भी टच हो सकता है, जिसके द्वारा भी हम कर्म भोग से मुक्त हो सकते हैं। कलयुग के अंत में कर्म भोग का आना अवश्य भावी है। कोई कर्म भोग न आए, ये परिकल्पना भी निरर्थक है। कर्म भोग का कारण भी बाबा ने बताया है। कर्म भोग आत्मा को अनुभवी भी बनाता तो अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए पथ प्रदर्शन भी करता है। आत्माओं के परस्पर के हिसाब किताब चुकता करने में भी कर्म भोग का महत्वपूर्ण स्थान है। कर्म भोग आए तभी आत्मा के हिसाब किताब चुकतू होने का अवसर आए और वह चुकता हो। भक्त कवि रहीम ने गाया है, रहीमन विपदा हूँ भली जो नारायण रत होए। जैसे कर्मयोग से कर्म भोग की वेदना कम होती है, वैसे ही कर्म भोग के समय कर्म भोग का अधिक चिंतन करने से कर्म भोग की वेदना और भी बढ़ जाती है। कर्म भोग की वेदना को सहन करते भी मन में किसके प्रति
कोई नेगेटिव संकल्प न आए, यही कर्मयोग द्वारा कर्म भोग पर विजय पाने की कसौटी है। नेगेटिव संकल्प कर्म भोग की वेदना को भी बढ़ाते हैं, तो आगे के लिए कर्म भोग का बीजारोपण भी करते हैं, अर्थात हमारा नया दुखदाई हिसाब किताब भी आत्माओं के साथ बनाते हैं। बाप जो समझाते हैं उसको उगारना चाहिए, यह भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। बीमारी में तो मनुष्य और ही भगवान को जास्ती याद करते हैं। तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 अक्टूबर 2004। हमारा अपना कर्म भोग ही हमको दूसरे की वेदना की महसूसता कराता है, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन करता है और पीड़ितों के प्रति सद्भावना जागृत करता है। इसलिए गायन है, जाके पैर न पड़े बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इस प्रकार हम देखें तो कर्म भोग भी हमको अनुभवी बनाता है। यदि हमको कोई कड़वा फल खाने को मिल रहा है या हम खाने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो ज़रूर हमने ऐसा बीज बोया है जिसका ये फल निकला है। इस सत्य को ध्यान में रख हमको भूतकाल कर्मों को खुशी से चुकता करना है और वर्तमान में कोई ऐसा कर्म रूपी बीज नहीं बोना है जिसका कड़वा फल भविष्य में खाना पड़े। कर्म भोग आया है, आना अवश्य भावी है, क्योंकि आधा कल्प से अनेक विकर्म आत्मा ने किए ही है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये कर्म भोग भी हमको अनेक अनुभव कराता है और अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। हम यहाँ पूर्ण और सदाकाल के लिए स्वस्थ हो जाएंगे या कोई व्यक्ति या उपचार हमको सदाकाल के लिए स्वस्थ कर देगा, ये आशा रखना या परिकल्पना करना भी अज्ञानता है, अर्थात भूल होगी। परंतु कर्म भोग से मुक्त होने के लिए यथासंभव पुरुषार्थ करना, उपचार करना, सहयोग लेना और देना हमारा कर्तव्य है, जो करना है और करना भी चाहिए। ये भी विश्व नाटक में हमारा एक पार्ट है जो बजाना ही है और बजाना ही होगा, परंतु वह पार्ट भी खुशी से बजाए, यही ज्ञान है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर रहना और पार्ट बजाना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ और उपचार है। राग द्वेष के वशीभूत किए गए कर्म आत्मा के बंधन अर्थात कर्म भोग का कारण है और विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर देह और देह की दुनिया से नष्टो मोहा राग द्वेष से मुक्त होकर साक्षी होकर पाठ बजाना, यथेचित उपचार करना कर्म भोग से सहज मुक्त होने का साधन है। कर्म भोग चुकतू करने में भी आत्मा के परस्पर हिसाब किताब का महत्वपूर्ण स्थान है। ड्रामा अनुसार कर्म भोग का आना भी आवश्यक है। यदि कर्म भोग आए ही नहीं तो कर्मयोग की परीक्षा भी कैसे हो। भले ही हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कर्मयोग से कर्म भोग को चुकतू किया, परंतु अंत घड़ी तक कर्म भोग ने पीछा किया और बाबा को कर्मयोग के द्वारा कर्म भोग से युद्ध लड़ना पड़ा और अंत में उन्होंने कर्मयोग से कर्म भोग पर जीत पाई। खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था
कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वे फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी होकर देख रहा हूँ, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पाली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था, तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। अव्यक्त वाणी का संदेश है 7वें दिन का। बाबा का कमरा प्रभु प्यार का अनुभव भी कराता है तो साकार तन द्वारा आत्माओं के प्यार और पालना की स्मृति भी दिलाता है। और कमरे में बाबा की चारपाई उस युद्ध क्षेत्र की भी याद दिलाती है और प्रेरणा देती है कि जहाँ ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग से कर्म योग का युद्ध लड़ा और अंतिम विजय पाई, अर्थात कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हुई और ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बने। स्वस्वरूप की स्थिति परमानंदमय भी है तो परम कल्याणमय भी है। जब कर्म भोग नहीं है या हल्का है तब इस आत्मिक स्वरूप की स्थिति का किया हुआ दृढ़ अभ्यास ही समय पर काम आता है, अर्थात कर्मयोग द्वारा कर्म भोग से मुक्त करने में सहयोगी होता है। यदि पहले से अभ्यास न किया तो कर्म भोग के समय न ये स्थिति होगी और न इस स्थिति का अभ्यास संभव होगा। पहले से किया हुआ अभ्यास ही उस समय काम आता है, अर्थात उस दुख दर्द की महसूसता से मुक्त होने में सहयोगी होता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा देह का कठिन कर्म भोग होते भी उसकी महसूसता से मुक्त होगी और देहाभिमानी आत्मा हल्के कर्म भोग की पीड़ा भी अधिक महसूस करेगी। वाह वाह के गीत गाओ, ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह। यह भी बोझ उतरता है, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। कोई बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो, यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 नवंबर 2004। इस समय के इस एक जन्म पुरुषार्थ का फल का अनेक जन्मों तक चलता है और वह अनेक जन्मों का खाता एक जन्म में खत्म होता है। तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब एक जन्म में खत्म करने के कारण कब कब वह फोर्स रूप में आता है। जब साक्षी होकर देखने लग पड़ते हो तो यह व्याधि बदलकर खेल रूप में हो जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 मार्च 1970। आत्मा के लिए दैहिक भोगना दुख दर्द इतना दुखदायी नहीं है जितना विकारों की बीमारी, व्यर्थ संकल्प की बीमारी, मानसिक बीमारी दुखदायी है। देह से न्यारा होकर ही इन सब भोगनाओं से निदान पा सकते हैं। इसमें व्यर्थ संकल्पों की सबसे बड़ी बाधा है जो ना उस स्थिति में स्थित होने देती है और ना ही उसके लिए अभिष्ट पुरुषार्थ करने देती है। विकार ही कर्म भोग या दैहिक भोगना के मूल कारण है और यथार्थ ज्ञान की धारणा अर्थात देह से न्यारा होने का पुरुषार्थ ही अभिष्ट पुरुषार्थ है, जो स्थिति सर्व प्रकार की कर्म भोग की वेदना से मुक्त है।
मुख्य शक्तियां हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। तन का हिसाब किताब होते भी स्वस्थ स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इसकी संभाल भी करनी होती है। बीमारी में भी नॉलेज सुन सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं। जितने दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। कर्मातीत बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2005। बिना कर्म के आत्मा को कोई भी प्रकार की भोगना हो नहीं सकती, और कोई भी कर्म बिना फल के हो नहीं सकता। अर्थात आत्मा को कोई भी सुख या दुख उसके कर्म के फल स्वरूप ही मिलता है। कर्म भोग शब्द का प्रयोग बहुधा दुख की भोगना के लिए ही प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि उसकी सत्यता पर विचार करें तो सुख या दुख दोनों ही कर्म भोग के रूप में एक है सुख का भोग और दूसरा है दुख का भोग। दुख का कर्म भोग आत्मा का दुख या विकर्मों का खाता कम करता है, और सुख का भोग आत्मा का श्रेष्ठ कर्मों के जमा का खाता कम करता है। इसलिए तो सतयुग के 1250 साल में आत्मा की दो कलाएं कम हो जाती है। कोई भी आत्मा अपने कर्म के भोग से बच नहीं सकती। इसलिए अच्छा यही है कि हम स्वेच्छा और शांति से उसको भोग कर पूरा करें। यही ज्ञान है। जैसे कर्म भोग आत्मा का विकर्मों का खाता खत्म करता है, सुख का भोग यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाबा कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है, अपनी आप ही मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। जितना बाप को याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2005। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया बिल्कुल कर्म भोग के वश अपने तरफ आकर्षण करे, जिसको कहा जाता है बहुत दर्द है। ऐसे समय कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों को भोगवाने वाले जो होते हैं, उनको ही अष्ट रत्न कहा जाता है, जो ऐसे समय विजयी बन दिखाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 4 दिसंबर 1972। ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है। सर्वशक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिवान का जन्मसिद्ध अधिकार है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जून 1971। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है।
कर्मयोगी परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 अक्टूबर 1987। निराकार और साकारी दोनों स्वरूप की स्मृति से स्वतः ही समर्थी स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का अनुभव हर समय होगा। चाहे शरीर का कर्म भोग सूली से कितना भी बड़े रूप में हो, लेकिन सदा अपने को साक्षी समझने से कर्म भोग के वश नहीं होंगे। हर कर्म भोग सूली से काटे समान अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 जनवरी 1976। अगला टॉपिक है दैहिक और मानसिक व्याधियों के कारण और उनके निदान का राज। अनेक जन्मों के विकर्मों के फल स्वरूप मानसिक या दैहिक व्याधि का आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी आत्मा के सर्व हिसाब किताब चुकतू होते हैं, परंतु उसकी वेदना से मुक्त होने का सहज उपचार वैद्यराज परमात्मा ने हमको बताया है, जिससे हम उसकी वेदना से मुक्त हो सकते हैं। सर्व मानसिक और दैहिक व्याधियों की वेदना से मुक्त होने का एकमात्र सफल उपचार है देह से न्यारे अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाना, क्योंकि आत्मिक स्वरूप सर्व व्याधियों से मुक्त है। इस स्थिति के लिए आत्मिक स्वरूप का बहुत समय का अभ्यास अनिवार्य है, क्योंकि व्याधि के समय ये अभ्यास संभव नहीं है। वास्तविकता को देखा जाए तो व्याधि का आना और वेदना की महसूसता ही हमको उसके उपचार के लिए बाध्य करती है, जो बाध्यता अनेक आत्माओं के साथ के हिसाब किताब को चुकता करने का साधन है। सबके साथ के हिसाब किताब चुकतू होने के बाद ही उसका पूर्ण निदान संभव है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशन देना भी एक सफल उपचार है। हिसाब किताब चुकतू करने का पुरुषार्थ है। अगला टॉपिक है कर्म बंधन और कर्म संबंध का राज। बंधन दुख का कारण है, अर्थात प्रतीक है, और संबंध सुख का आधार अर्थात प्रतीक है। कर्म ही आत्मा के बंधन अर्थात दुख का कारण बनता है, और कर्म ही आत्मा के सुखदायी संबंध का आधार है। कर्मों के आधार पर ही दुखदायी या सुखदायी संबंध बनते हैं। कल्प के हिसाब से सत्युग त्रेता कर्म संबंध की दुनिया है और द्वापर कलयुग कर्म बंधन की दुनिया है। सत्युग त्रेता में आत्मा स्वतंत्र होकर शरीर के द्वारा कर्म करती है, इसलिए बंधन की बात नहीं, लेकिन द्वापर कलयुग में आत्मा देहाभिमान के वश होकर अर्थात बंधन में कर्म करती है, इसलिए वे कर्म बंधन अर्थात दुख का कारण बन जाते हैं। सत्युग त्रेता में कर्म संबंध सुखदायी होते हैं, क्योंकि इन कर्म संबंधों का बीज संगम युग पर परमात्मा के श्रीमत के आधार पर बोया है। द्वापर से देहाभिमान के कारण विकारों के वशीभूत कर्म आत्मा के बंधन का कारण बनते हैं, अर्थात उस समय जो भी संबंध होते हैं वे दुखदायी ही होते हैं, इसलिए उनको कर्म बंधन कहा जाता है। अभी फिर परमात्मा देही अभिमानी होकर सुखदायी कर्म संबंधों का बीज बोने की श्रीमत दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है। जो करता है वह पाता है, बांधेली है। वास्तव में उनमें अगर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए तो कोई भी उनको पकड़ न सके, परंतु मोह की रग बहुत है। शरीर सहित सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 15 दिसंबर 2005।
जो सच्चे बच्चे होते हैं उनकी अवस्था पक्की रहती है, जरा भी विकार की तरफ ख्याल नहीं जाता है। ऐसे बच्चों पर अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करते हैं तो उसका पाप उन पर नहीं चढ़ता है। जितना जास्ती मारेंगे तुम और ही नष्टोमोहा होती जाएगी। मार भी अच्छा पद बना लेती है। ये सितम भी कर्म भोग है। पुरुष स्त्री को मारता है, ऐसे ही कोई मार सकता है क्या? तुमने भी उनको मारा होगा। वह हिसाब किताब चुकत हो रहा है। यह सब कर्मों का हिसाब किताब है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। सबसे श्रेष्ठ कर्म है सबको बाप का परिचय देना। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 30 जून 2002। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही दो बातें हैं, एक लगाव और दूसरा पुराना स्वभाव। अगर अपनी किसी विशेषता में भी लगाव है तो वह भी बंधन युक्त कर देगा, बंधन मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 जुलाई 1973। अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाए, इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और अति प्यारी स्थिति कहा जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 22 जून 1971। जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1971। दो शब्द है, एक साक्षी और साथी। एक तो साथी सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1971। ओम शांति।